आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। सबसे पहले मैं आयोजकों को बहुत-बहुत बधाई और शुभकामनाएँ देता हूँ, जिन्होंने इतना अच्छा और खूबसूरत कार्यक्रम का आयोजन किया। पिछली बार भी पहला कार्यक्रम था, तब भी सभी वक्ताओं ने माँग की थी कि ये कार्यक्रम ब्लॉक लेवल पर सभी जगह होना चाहिए, क्योंकि सभी लोग एक साथ आ नहीं सकते दूर-दराज से। आज भी संख्या थोड़ी कम है, इसलिए मेरा सुझाव है आयोजकों को हर गाँव से अगली बार हर गाँव से कम 20-25 लोग आएँ, क्योंकि ये एक प्लेटफ़ॉर्म है, जहाँ सभी लोग अपने-अपने फ़ील्ड के आपको ज्ञान देते हैं। समाज में जो प्रतिभाएँ हैं, जो आज समाज को नई पहचान दी है, वाह! तो उनको भी बहुत-बहुत बधाई और शुभकामनाएँ देता हूँ। और इस कार्यक्रम से सभी लोगों को, आने वाले युवाओं को बहुत सारा मोटिवेशन मिलता है, प्रेरणा मिलती है और प्रेरणा के दम पर ही आदमी आगे बढ़ता है। मेरे से पूर्व सभी वक्ताओं ने समाज को आगे बढ़ाने के लिए जो मुख्य बात कही है, वो शिक्षा पर जोर दिया है। अभी जाट साहब ने भी कहा था, इससे पूर्व डॉक्टर मैडम ने भी मिडिल एजुकेशन के बारे में बताया। तो शिक्षा के बारे में मैं एक बार और कहना चाहूँगा कि अपने जो ट्रेडिशनल बाउंड्रीज है, यानी शिक्षा का मतलब बीए, एमए, एमएससी ये कर लिया। लेकिन आज के दौर में मार्केट में ये जॉब देने में सक्षम नहीं है। इसलिए अब इस बाउंड्री से बाहर, जैसा जज साहब ने कहा था, एआई का ज़माना है, सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी है, स्पोर्ट्स है, स्टार्टअप्स है, बड़ी-बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज़ हैं, उनकी ओर भी अपने युवाओं को पुश करना होगा। नहीं तो एजुकेशन भी पहले पीछे थे, अब बाकी लोग इस फील्ड में जा रहे हैं, तो तुलना करेंगे तो अपन और ज़्यादा पीछे रह जाएँगे। तो मेरा सभी से निवेदन है, अपने युवाओं को, बच्चों को ट्रेडिशनल बाउंड्री से बाहर एक टेक्निकल और सॉफ्टवेयर तकनीकी वाली शिक्षाओं में पुश करना चाहिए। इसके साथ ही पूर्व वक्ताओं ने समाज में जो बुराइयां हैं, उनकी ओर भी ध्यान दिया है। तो ये सभी का कर्तव्य है कि अपने गाँव में जो मनमुटाव है, नशे की प्रवृत्ति है और भी कोई सामाजिक बुराइयां हैं, तो उनको आप पढ़े लिखे लोग जो हैं, वो अवेयरनेस लाएँ, उनमें समझाएँ। क्योंकि ज़्यादातर जो गाँव में लड़ाइयाँ होती है, वो छोटी-छोटी लड़ाइयाँ होती है और वो रंजिशें पाल लेते हैं और कई पीढ़ियाँ बर्बाद हो जाती है उसमें, छोटी-सी बात में। बदला लेंगे छोटी-सी बात का। जबकि किसी ने कहा है कि जो मज़ा बदलने में है, वो बदला लेने में नहीं है। इसलिए एक को रोको आके, खुद को बदलो, बदला मत लो। आखिर है वो परिवार के, ज़्यादातर लड़ाइयाँ परिवार से या समाज से होती है आपस में। ये बहुत बड़ा बाधक है अपने समाज के विकास में। यदि शिक्षा और ये मनमुटाव खत्म करके आपसी भाईचारा और सहयोग की भावना आ गई, तो इस समाज को कोई नहीं रोक सकता वो आगे जाने में। इसके साथ ही समाज का समारोह हो और अपने जो गौरवशाली इतिहास है, उसकी थोड़ी चर्चा नहीं हुई यहाँ, क्योंकि आने वाले युवाओं को, बच्चों को अपना इतिहास पर गर्व होना चाहिए और गर्व तब होगा जब अपने को इतिहास के बारे में जानकारी होगी। तो इस बारे में थोड़ा-सा मैं प्रकाश डालना चाहूँगा कि जाट समाज में बहुत सारे योद्धा हुए हैं और आज हम मजबूत भी हैं, लेकिन उन योद्धाओं को, महापुरुषों को जो इतिहास के पन्नों में जगह मिलनी चाहिए थी, वो नहीं मिली है। इसलिए आने वाली पीढ़ी कहाँ से पढ़े? एक छोटा-सा एग्ज़ाम्पल देता हूँ आपको, जैसे गोकुला सिंह जी जाट थे, राजा थे वो? नहीं थे। सभी कह रहे राजा थे वो। गोकुला सिंह जाट राजा नहीं थे। भरतपुर में एक छोटे से गाँव से किसान, सामान्य किसान थे और जब औरंगज़ेब ने एक नया टैक्स लागू किया वहाँ, उनके मंदिरों पर तोड़ना शुरू कर दिया, तरह-तरह के अत्याचार शुरू किए, तो एकमात्र एक सामान्य बैठक में से ही गोकुला सिंह जी आए थे और उन्होंने एक 20,000 लोगों की टीम बनाई, टोटल जाट थे वो।
कोई सेना नहीं है, कोई वेतन नहीं उनका, और 20,000 लोगों की टीम के साथ में 3 बार औरंगजेब की सेनाओं को परास्त किया था। फिर औरंगजेब खुद सेना लेकर के, ये इतिहास का पहला मौका है जो ये मुगल बादशाह एक सामान्य किसान को हराने के लिए खुद सेना लेकर के भरपूर अटैक किया था, जबकि वो राजा नहीं था, ना उनकी कोई वैतनिक सेना थी उनको। और पहली बार भी तोपों का यूज किया। गोकुला सिंह जी को पकड़ लिया गया, उनके कई साथियों को आगरा के किले पर लटका दिया, और 2 शर्तें रखी थी। चारों तरफ जल्लाद भी खड़े थे कि या तो माफी मांगो, और दूसरा तरल खरीदतर से होने बस। तो आपको गर्व होना चाहिए, गोकुला सिंह जी को पता है कि सामने मौत खड़ी है, फिर भी उन्होंने न तो माफी मांगी और न धर्म परिवर्तन को स्वीकार किया। उनका एक हाथ तोड़ दिया, फिर भी नहीं मानी, दूसरा हाथ तोड़ा, दोनों टांगे तोड़ी, चमड़ी उधेड़ दी। हाथ आ जाना ऐसे ही थे हमारे समाज में। मैं निकलूं और फिर उनके वंशज राजा राम जी ने बात है, वो अकबर की कब्र खोद के हड्डियां लाके जलाई थी, ये तो पढ़ा होगा। फिर महाराजा सूरमल थे, जिनके बारे में कहा जाता है कि 80 के लगभग युद्ध लड़े थे, एक भी युद्ध नहीं हारे। 2 ही शासक थे, दोनों जाट थे, एक महाराजा रणजीत सिंह और दूसरे महाराजा सूरजमल, जिन्होंने कभी इतिहास में कोई लड़ाई नहीं हारी थी। बहुत ऐसे लगा, तो ऐसे इतिहास को भी ऐसे मंचों पर साझा करना चाहिए, ताकि आने वाली पीढ़ी को अपने गर्व हो इतिहास पर, समाज पर गर्व हो कि हमारे समाज में ऐसे योद्धा भी हुए हैं। क्योंकि इतिहासकार ने थोड़ा प्रकाश कम डाला है, तो हमें कोशिश करनी चाहिए जहाँ भी हम लिख सकें, बोल सकें, अपने इतिहास की बातें बतानी चाहिए। उन्हें भी आयोजकों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। आपने बहुत अच्छा प्रोग्राम रखा है, प्रतिभाओं को शुभकामनाएं देता हूँ। वैसे हमारे जो लड़के में तो आपको बहुत मेहनती होते हैं, इतने मेहनती लड़के किसी कौम में नहीं है। हम भी बाहर खूब पढ़ाई की है, खूब देखा है, जितने मेहनती होते हैं किसी और वर्ग में नहीं मिलेंगे आपको। बस सही दिशा देने की है। जैसे अभी जाट साहब ने कहा था, आर्थिक रूप से सक्षम भी होना बहुत जरूरी है, क्योंकि आज का युग आर्थिक युग है। इसलिए सभी फील्ड में, कोई सा फील्ड हो, अपने को 100% वो देंगे, तभी हम आर्थिक रूप से सक्षम हो पाएंगे। और विकास जी को, जैसे आपको धन्यवाद है कि एक छोटे से गोल पर यहाँ पधारे थे। इनकी एक बात बता दूं आपको, इन्होंने भी पहली बार जब आरजेएस का एग्जाम हुआ था हाई कोर्ट से, तो पहली बार में इन्होंने टॉप किया था। और इससे पहले गुजरात जुडिशियल सर्विस में हुआ था, उसमें भी सिलेक्शन हुआ था। 2 एग्जाम दिए, दोनों बारी जैसा बन गए। हार्डवर्क के बारे में बताना चाह रहा हूँ इनका, कि ये संघर्ष के दिनों के साथी हैं। उस समय डीडीओ साहब विकास जी बैठते थे, पढ़ने बैठने में, तो 8 घंटे से पहले उठते नहीं थे सीट से, कंटिन्यू 8 घंटे बिना चाय पिए, बिना बाहर गए, बिना वो सोए। ये सबको हार्डवेयर कहाँ से कहाँ पहुँचा देते हैं। इसलिए जैसा आप पधारे आज, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद, अभिनंदन। पुणे में निगम परिषद कैंपस की ओर से भी आप पधारे, इसमें बहुत बहुत धन्यवाद, अभिनंदन और शुभकामना देता हूँ। आगे भी ऐसे प्रोग्राम करते रहेंगे, ब्लॉक लेवल पे भी करेंगे। बोलो वीर तेजाजी महाराज की। और हम तो विकास जी, हम दोनों भी तेजाजी की जन्मस्थली एरिया से आते हैं, इसलिए एक बार जोर से वापस बोलो वीर तेजाजी महाराज की। धन्यवाद, जय हिंद।